मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज़ में कोरोना के 3495 नए केसेस सामने आ गए। उधर कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र गुजरात और हाफिजाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त, इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। लिखा, अगले आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हिदायत की, ताहम बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा और हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती बयानात की मजम्मत। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से इस्तीफ़ों का मुतालिबा हुकूमत का ब्लैक मेलिंग का हथकंडा है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक निभानी हैं। धांधली में हुकूमत का शराकतदार बनने से इनकार को इलेक्शन कमीशन की बगावत के तौर पर लिया गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू करने जा रही है और ये इनिंग्स कारकर्दगी से भरपूर होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में बात करते हुए कहा कि हमने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे वापस किए हैं, मईशत संभल चुकी है और हम पहले से अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले कि काबीना में रद्दोबदल वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, वो जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। PDM मुत्तहिद है, इख्तिलाफ राय होता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, इजलास की अंदरूनी कहानी अफशा करना बदनीयती है। हम पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहते हैं। आधा ऐवान खाली हुआ तो इस्तीफे देना पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी 9 जमातों की राय का एहतराम करे। सूबाई जमातों के जिम्मेदारान के नाम खत में लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखने की हिदायत। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दो बदल का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील करने का फैसला कर लिया। आइंदा चंद रोज़ में वफाकी काबीना में अहम तब्दीली का इम्कान। नए चेहरों की शमूलियत भी मतवक़्क़े। शिबली फराज और फैसल वाउडा ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद बतौर वफाकी वज़ीर ओहदों का हल्फ नहीं उठाया। डीजी रेंजर सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। नॉर्थ नाज़िमाबाद औरंगी टाउन में शहरियों से मुलाकात। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक डीजी रेंजर्स ने शहरियों से उनके मसाइल के हवाले से बातचीत की और मकामी होटलों में लोगों के साथ बैठकर चाय पी। डीजी रेंजर सिंध ने गुज़श्ता रोज़ रेंजर्स की मोबाइल पर हमले वाली जगह का भी दौरा किया। और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में 60वीं पासिंग आउट परेड। 443 कामयाब रिक्रूट्स ने परेड में हिस्सा लिया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले रिक्रूट्स को दहशतगर्दी से निपटने की खुसूसी तरबियत दी गई है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी हमारे मोस्ट अवेटेड सेगमेंट फ्लैग्स की। मुझे ऐसे नहीं देखा करे, एक लाइन बोलनी थी तो एक ही लाइन बोलिए, मुझे देखना नहीं है। मोस्ट अवेटेड सेगमेंट्स, यस फ्लैग्स। वीकेंड के ऊपर यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी मुल्क के सफीर से मिलवाएं, उस मुल्क की सकाफत और कुछ हकायक भी बताएं और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात भी। दिस इज द एक्सक्लूसिव दैट वी हैव। आज के फ्लैग्स में काज़ाकिस्तान के सफीर हमारे साथ हैं। सना मायूं ने उनसे क्या बात की है? एक लाइन बोलनी थी, मैंने नहीं बोलनी थी। रकबे के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क और दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की में महसूर मुल्क, जिसके शुमाल में रूस, मशरिक में चीन, जुनूब मशरिक में किर्गिस्तान, जुनूब में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और जुनूब मगरिब में बहीरा कज़वीन वाक़ है।
1997 तक दारुल हुकूमत अलमाते था, जिसे बाद में अस्ताना मुंतकिल कर दिया गया। काज़ाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1991 को सोवियत इत्तेहाद से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ये सोवियत इत्तेहाद से अलग होने वाली इसकी आखिरी रियासत थी। आज़ादी के बाद से काज़ाकिस्तान एक मतवाज़न खारजा पॉलिसी पर गामज़न है और अपनी मईशत खुसूसन मादनी तेल और इससे मुतालिका सन्नतों की तरक्की पर तवज्जो दे रहा है। मुझे आज मौका मिला कि मैं काज़िक सफ़ीर से इनकी रिहाइश गाह में मुलाकात कर सकूं और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के बारे में जान सकूं। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कज़ाकिस्तान रेजिडेंसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी आकन रहमतुल्लीन से। हेलो एंड हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच एंड वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मेरा इस्तकबाल अस्सलाम वालेकुम कहकर किया। मुझे अंदाजा हो गया था कि आप उर्दू बोल सकते हैं। That you know Urdu. जी बिल्कुल, मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू जानता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में तकरीबन 25-26 साल पहले काम किया था। वो मैं बहुत जवान डिप्लोमेट था। वो जब मैं काम कर रहा था मैंने उर्दू सीखा, लेकिन इसके बाद मैं जब वापस आया हूँ गया तो कोई प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए मैं भूल गया, तकरीबन सब भूल गया। लेकिन मैं अभी सिखाने के शुरू किया है और उम्मीद है कि मैं थोड़ी देर बाद मैं बहुत तो नहीं, बहुत अच्छी तरह मैं बोल सकता हूँ इंशाल्लाह। किसी फॉरेनर के ज़बान से उर्दू सुनना इट्स लाइक वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू माय ईयर्स। क्योंकि मुझे उर्दू बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत ज़बान है। थैंक यू। सो आपका पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा रहा? आप 24 साल पहले भी पाकिस्तान रहकर गए, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? नाउ हियर इन पाकिस्तान? You know, both times I liked very much. दोनों दफा मैंने यहाँ बहुत एंजॉय किया है। बस फर्क ये है कि 25 सालों में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है। And society became more westernized, more open. काज़ाकिस्तान सकाफती लिहाज से बहुत अमीर मुल्क है। हमें लोगों के बारे में बताएं, आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं? Your lifestyle over there. Yes, our culture and our way of life, of course, हमारी सकाफत और गुजर बसर हमारी तारीख की अक्कासी करता है। हमारी तारीख हिजरत से भरी पड़ी है, इसलिए हमारी सकाफत और हमारा खाना बहुत मुख्तलिफ है। अब हम सेटल हैं, लेकिन हमारी सकाफत अभी तक हमारी तारीख की अक्कासी करती है। काज़ाकिस्तान में 130 से ज्यादा कबाइल हैं। हमारे यहाँ इस्लामी, बुधा और ईसाइयों के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन हम तमाम इस्लामी त्यौहार जैसा कि रोज़ा और ईदें मनाते और फॉलो करते हैं। like Eid al-Fitr, Eid al-Adha, etc. So trading is being done. दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रेशो क्या है और तिजारत किन चीज़ों पर की जाती है? Common things of trading. Yes, trading is mashallah is getting better. तजारत माशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन है। 2019 में तजारती टर्नओवर 27 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि 2020 में कोरोना के बावजूद ये टर्नओवर 45 मिलियन से ज्यादा रहा। तजारत दोनों ममालिक के लिए फायदा मंद है। पाकिस्तान हमें टेक्सटाइल, अद्वियात और आलाते जुराही का साजो सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि काज़ाकिस्तान पाकिस्तान को गंदम, तामीराती साजो सामान और लोहा एक्सपोर्ट करता है। So this is you see kind of as I mentioned mutually beneficial and enriching. So recently you met हाल ही में आप जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मिले। for a mutual इस मुलाकात का मकसद क्या था? cooperation. So what was the agenda? What were the things you have discussed in the meeting? We of course have very many things in दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात निहायत अच्छे हैं। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। पाकिस्तानी अफवाज की तरबियत बहुत उम्दा है। पाकिस्तानी अफवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हमेशा नुमाया किरदार रहा है। हम चाहते हैं कि तकनीकी कामों में भी दोनों अफवाज एक दूसरे के तजुर्बात से सीखें। पाकिस्तानी फौज का इमेज पूरी दुनिया में बहुत बेहतर है। and Pakistan also has very
good army, as I mentioned. And we are really proud of our army and all. हमें अपनी फौज पर फख्र है। करप्शन किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। काज़ाकिस्तान हाल ही में इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में 19 दर्जे ऊपर आया है। हमारी हुकूमत भी करप्शन खत्म करने के लिए कोशां है। काज़ाकिस्तान किस तरह इसमें हमारी मदद कर सकता है? What do you suggest Pakistan or Pakistani government to do some measures against this? Yeah, that's right. We are trying our best because मैं समझता हूँ कि करप्शन किसी भी मुल्क की तरक्की में रुकावट डालती है। दोनों ममालिक की एंटी करप्शन एजेंसीज मिलकर करप्शन को रोकने के लिए एक लाहे अमल बना सकती हैं। ये दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा। they mentioned to work together. Wonderful. Kazakhstan is the largest landscape. काज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक मुल्क है। दोनों ममालिक किस तरह मिलकर सयाहत को फरोग दे सकते More हैं? tourism activities between two countries. Yes, that's right. Again, I can just दोनों ममालिक कुदरती हुस्न से माला माल है। मुझे पता है कि पाकिस्तान के सयाह काज़ाकिस्तान का कुदरती हुस्न देखने के लिए बेताब हैं। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से हमारी सयाहत को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब हालात बेहतर होंगे तो हम पाकिस्तान से सयाहों को फिर से बुलाना शुरू कर देंगे। और मैं काज़ाकिस्तान के सयाहों को यहाँ लाने के लिए भी काम कर रहा हूँ। to see the beauties and views of Pakistani nature. So how do you see CPEC? And आप CPEC को कैसे देखते हैं? Kazakhstan can play in CPEC or in trading and tourism any kind of role. This is a very interesting question, and you see, ये बहुत अहम सवाल है। काज़ाकिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है। हमारे मुल्क में कहीं समुंदर नहीं है और ना ही कोई सी पोर्ट है, इसलिए हम वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को बहुत अहम समझते हैं। सी पैक चाइना पाकिस्तान का एक बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा। हम भी इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि दोनों ममालिक इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर हम इस मंसूबे का हिस्सा बन जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अहम होगा। हम आपकी सी पोर्ट इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के साथ आसानी से तजारत कर सकते हैं। goods or products coming to Karachi or Gwadar port and brought up all the way to Kazakhstan. So is there any student exchange? दोनों ममालिक तालीमी सरगर्मियों में किस तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? That your country is working on? Kazakhstan is one of the most popular destinations. काज़ाकिस्तान सेहत के शोबे से वाबस्ता तालिब इल्मों के लिए एक अहम मुल्क है। काज़ाकिस्तान में बहुत अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपनी ग्रीन लिस्ट में डाल चुका है। हम पाकिस्तान के तालिब इल्मों को तालीम हासिल करने के गर्ज से बुला रहे हैं। काज़ाकिस्तान के तालिब इल्मों की बात करें तो वो पाकिस्तान में मजहबी तालीम हासिल करने ज़्यादा आते हैं। जल्द ही हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी से एक ग्रुप पाकिस्तान में उर्दू सीखने के गर्ज से आ रहा है। The NUMAL, the National University for Modern Languages. Good thing to know. So have you traveled Pakistan? क्या आप पाकिस्तान घूमे हैं? पाकिस्तान में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? Like Pakistan. I traveled not much as a tourist, but मैं यहाँ सियाह होने के नाते तो नहीं घूमा, लेकिन मैं ऑफिशियल टूर्स बहुत कर चुका हूँ। मैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर और गवादर के सनती मकामात बहुत गया हूँ।